हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए, लाइक जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपने लाइक तो ज़रूर से कर दिया होगा, बढ़ते हैं अपने आज के वॉइस ओवर वीडियो की ओर। तो जी हाँ, टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक। तो अभी जो इनकी हरकतों की वजह से इनको व्यूअर्स से पड़ रही हैं गालियाँ, यही तो जुठियंका मैडम चाहती थी कि जी देखो, आप लोगों ने देखा होगा जो नन्नू है पहले जी, उसका इतना फ्रैंक होना, जानी फ्रैंक तो नहीं कह सकते कि हाँ वो दीदी के पीछे पीछे कुछ ज़्यादा ही था, दीदी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता हुआ नज़र आता था, क्योंकि उसको भी तो भाई दीदी का वो कर्ज उतारना था ना। भाई उसकी बीवी के ऊपर इतना कर्ज था कि भाई देखो सोशल मीडिया पर उसने उसकी फेस वैल्यू बना दी है और ज़िंदगी में वो अर्निंग कर रहा है, और बीवी भी जानी कि पुतन जो है वो हर बात में ये जताती रहती थी आज जो कुछ भी है हम लोग वो दीदी की वजह से हैं। तो दीदी का कहीं ना कहीं उसको कर्ज उतारना था, तो दीदी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ नज़र आता था और दीदी की जैसे ही सेम सब कुछ उसको करना था। इसीलिए दीदी ने इंटरनेट खेलने की बात करी थी कि भाई मेरे जैसे ही सब कुछ तुम्हें क्यों करना है बताओ, हैं कार भी तुम्हें सीखनी है और अपनी बीबी को कहते हो कि तुम्हें वेस्टर्न कपड़े भी पहनने हैं। और ये चीज़ तो हमने व्लॉग में भी देखी थी कि जब नन्नू ने कहा था, उस पुत्र ने बोला कि मैं ये सूट सिलवा लूँ, मैं ये सिलवा लूँ, और नन्नू ने कहा था अरे तुम्हें वेस्टर्न भी तो पहनने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलो, वो सब दीदी को कॉपी कर रहा था, नन्नू कर रहा था, और जी पुतन तो करती ही थी बेचारी। बेचारी तो अब वो खुद ही बन गई, क्योंकि हालातों ने उसको बेचारी बना दिया ऐसा। अब उसको कुछ ना कुछ पता लगने लग गया, लेकिन अचानक से पता लगता है फिर वैनिश जैसे उड़ जाता है। थोड़ी देर का ही उस पर असर होता, ज़्यादा दिन तक नहीं होता। लेकिन ये क्या दुपट्टा मैडम, तुम्हें क्या हो गया है? चंपा, तुम तो चंपा वही वो रही नहीं। जब तक तुम्हारी ये रोंदू फोटो वो ना लगा दे थंबनेल पे तो व्यूज़ ही नहीं आते। तो क्या फ़ायदा हुआ? व्यूज़ तो अभी भी नहीं आ रहे, क्योंकि अब कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स ने तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा दी। अभी ऐसा ही एक Q&A जा कह दे कि ऐसा ही एक पॉडकास्ट लेकर जो है बैठे थे नन्नू और ये पुत्तन भी, उस दोनों ने भी वही गलती करी थी जो आज ये गलती कर रही है चंपा। अच्छा, दुपट्टा मैडम ने भी वो गलती कैसे करी आप लोगों को बता दूं? व्यूअर्स के मुंह पर थप्पड़ मारे थे एक तरीके से ये नन्नू और पुत्तन ने भी, कि व्यूअर्स ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, अरे हम लोग आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीज़ें थी। बाद में पता लगा भाई यही जो हेटर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में हेटर्स नहीं होते जो कमेंट सेक्शन में हेटर लिखते हैं। अच्छा, एक तो हेट होती है उस लेवल पर जाकर कि भाई जैसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालनी है, तो उसको करो तुम लोग ब्लॉक, है ना। लेकिन जो लोग आप लोगों की गलतियां आप लोगों को बता रहे हैं, तो उस गलती को आप लोग समझें। देखो, एक जन जो है वो गलत हो सकता है, 3-4 लोग अगर लिख रहे हैं तो वो सारे के सारे लोग गलत तो नहीं ना होंगे। अपनी गलती को सुधारो, गलती कहाँ करी है ना। अच्छा, अब सब लोग मीठा 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 लिखते हैं, अच्छा अच्छा लिखते हैं, है ना, दीदू दीदू करते हैं। तो अब आप खुद ही देख लो, मोटू को हो गई ना डायबिटीज़, जूठे को छोड़नी पड़ी ना चीनी, तो मीठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हमेशा प्रशंसा सुनने की आदी रही है जो दुपट्टा मैडम, तो अभी कल भरपूर गालियाँ पड़ी हैं क्योंकि व्यूअर्स को डांट लगाई। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, है ना, बिल्कुल भी दीदी मैं तो परवाह नहीं करती हूँ। परवाह नहीं करती हो मतलब इन्हीं का तो तुम लोग खा रहे हो। देखो ना तुम्हारे कमेंट्स में किसी ने क्या लिखा है, ये तो व्यूअर्स को ब्लेम कर रही हैं, ये तो व्यूअर्स को बुरा बना रही हैं, जिनकी वजह से आज इन लोगों को अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, इनको PR मिल रहे हैं, और जुटियंका के इंस्टा पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और फॉलोअर बढ़ने से जुटियंका को वहाँ पर खूब PR मिल रहे हैं, है ना। तो ये वही लोग हैं जो टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को उनकी औकात दिखा देते हैं, और जब व्यूअर्स उनकी औकात दिखाने पर आ गए ना इनकी, तो फिर भाई तुम्हारा क्या होगा? अच्छा, यही होगा कि पैसा खर्च करके फिर किसी ना किसी को बुलाया जाएगा, चलो जी कोलैब करते हैं तो शायद हमारे व्यूज़ बढ़ जाए। अदरवाइज़ आप देख लो जुठियंका के यूट्यूब पर कितने लाखों में
कहती ना खुद को बड़ी यूट्यूबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों में उसके फॉलोअर्स हैं, बट आप देखिए स्टिल हम लोगों के जितने आसपास ही इनके व्यूज़ आ रहे हैं 11,000 20,000, है ना। अच्छा जी, ज़्यादा हुआ, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली तो 32-33,000 और नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब बढ़ते हैं अपने आगे, दुपट्टा मैडम की पोल खोलते हैं। तो दुपट्टा मैडम ने कल ये बताया कि भाई ऐसा है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, वो फ्रेंच फ्राई को लेकर, है ना, मैंने आप लोगों को कल बताया ही है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हुई उस समय। जो ये है लालची इंसान कहते हैं, इसको क्या नाम दिया जाए भाई। लालच भी शर्मा गया, कहता मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं लालच करके स्वार्थी, अरे यार नहीं, क्या बोलें इसको, गुलाब चंद को, इसका नाम बदला जाए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके पति को, दुपट्टा मैडम के, नहीं पता था कि अब आगे जो है मैं अपनी बीवी को दिखाकर ही अर्निंग करूँगा। आप लोगों को याद होगा, पास्ट में जाइए थोड़ा सा, नन्नू को यही तो बोला गया था, है ना। कमेंट सेक्शन में लोग कितना कुछ बोलते थे। अच्छा जी, सपोर्टर भी बोलते थे ये पुत्तन के कि भाई शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को दिखाकर, अपनी बीवी बच्चे को दिखाकर कमाई कर रहा था, ये है वो है फला है डिगना है। नहीं, ये गुलाब सिंह क्या कर रहा है, उसी की तो कमाई खा रहा है और एक फ्रेंच फ्राई के लिए उसको हड़का रहा है। आज उसने जो तमीज़ दिखाई है अभी के जस्ट एपिसोड में, उसने क्या बताया कि पानी वाले ही सामान बनाया करेंगे, खाया करेंगे। बेवकूफ़ो, तुम लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि ये खाना कौन से पेशेंट को दिया जाता है। आम लोग ये खाना नहीं खा सकते, रेगुलर लाइफ में आप अपनी ये मतलब नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल पानी पानी पानी, आप लोगों को समझ होनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे को तो लगता है ये फोर्टिस की तो खैर इसने कभी शक्ल भी नहीं देखी, बहाने तो बहुत मारती थी ये फोर्टिस के। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फोर्टिस के डॉक्टर भी कहते हैं रिफाइंड आप कभी मत खाइए, आप डालडा खा लीजिए लेकिन रिफाइंड ना खाइए, है ना। और देसी घी के लिए उन्होंने बोला 1 चम्मच बहुत ही ज़रूरी है। डालडे के लिए इसलिए बोला उन्होंने, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अब देसी घी को, क्योंकि 750 किलो के आसपास है मदर डेयरी का यहाँ पर, तो है ना। हम लोग तो चलो घर का भी निकालते हैं, अब तो मदर इंडिया भी घर का घी मक्खन निकालती हुई नज़र नहीं आती है, पुत्तन नहीं आती है। तो पता लग गया मदर इंडिया को कि भाई देखो, चलो मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ ये कौन से पेशेंट को पानी वाला खाना दिया जाता है। ये कभी कभार आप खा सकते हो या फिर हफ्ते में 2 दिन आप खा सकते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन रूटीन में आप नहीं यूज़ कर सकते इसको। अब ऐसी बदतमीजी क्या कर दी गुलाब चंद ने, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? तो मैं बताना चाहती हूँ, उसने वही फ्रेंच फ्राई वाली हरकत जहाँ पर भी की। उसने क्या बोला कि भाई जब जब हम बटाला जाएंगे वहाँ वहाँ ऑयल खा लिया करेंगे, तो यहाँ अपने घर पर हम बचा लिया करेंगे। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब यही हो गया कि भाई अपने घर का राशन पानी हम बचाएंगे, और जब जब हम ससुरालियों के यहाँ पर दामाद बनकर जाएंगे वहाँ हम भरपेट ऑयल खाएंगे, चाहे फिर वो रिफाइंड हो, चाहे फिर वो देसी घी हो, चाहे फिर कुछ हो, चाहे डीप फ्राई हो, चाहे फिर गोलगप्पे हो, चाहे फिर भेलपुरी हो, सब चटकारे ले लेके खाएंगे। तो उसने क्या बोला, नहीं फिर वो हजम नहीं होगा। अच्छा, वो चुप कर गई, कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा हो रही है कि भाई मैंने ये किससे मतलब शादी कर ली। याद होगा 1-2 भाई थे, उन्होंने देसी घी जमा किया, है ना। तो उन्होंने बोला कि कहीं घी ख़त्म ना हो जाए इस खाने मतलब किसी डर से उन्होंने एक तिजोरी में रख दिया उस घी को। तो उन्होंने उस भाई ने, एक तीसरे भाई ने बोला जो उसकी सही था दिमाग से, तो उसने बोला कि भैया इसमें रख देंगे हम, तो भाई घी खाएंगे कब? तो उसने बोला ये तो ख़त्म हो जाएगा। 2 भाई जो बेवकूफ़ थे तो उन्होंने बोला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम घी निकाल के नहीं खाएंगे तिजोरी से, बाहर ताले को ही रोटी लगा लगा के खा लेंगे। तो ये हाल है इस समय ये गुलाब चंद का। अपने घर के तो पैसे बचाने हैं इसको, लेकिन इतना नहीं पता जो इतनी बीमारियों पर पैसा लग रहा है वो इसी वजह से फिर लगता है कि इनके शरीर में B12 की कमी है, इनके कैल्शियम की कमी है, और पता नहीं किस किस की चीज़ की कमी है। आने वाले दिनों में ये यही ना कहने लग जाए कि सामने इनके घर के जो घास है ना, बरसात के दिनों में ऐसे ही हो जाती है। मैं तो सोचता हूँ इसी की रोटियाँ बना बना के खा लिया करें, है ना। इसका भाई कोई भरोसा नहीं है, है ना।
साग सब्जी भी कच्ची खा लिया करें भाई, गैस को बचाएं, हर चीज़ को बचाओ, है ना। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं भी आप लोगों को ये यहाँ से सीख देना चाहती हूँ कि हार्ट पेशेंट को भी डॉक्टर मना नहीं करते हैं टोटली ये घी वगैरह से। हमारे भी यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो उन दिनों तो चलो जी खाना जो है वहीं से मिलता है हॉस्पिटल से, और उसके बाद ओट्स वगैरह जो सब चीज़ें दी जाती हैं वो दी जाती हैं। मेरे मम्मा खुद हार्ट पेशेंट है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जो है सरसों का तेल कम मात्रा में यूज़ करिए, लेकिन सरसों का तेल यूज़ करिए, है ना। और जो उनको दलिया वगैरह बना के दें, तो जब वो ठीक हो गए थे, और जब की बात बता रही हूँ, थोड़ा सा घी आप उनकी चपाती या फिर उसको दाल में थोड़ा सा डाल कर दें, मतलब ज़्यादा नहीं देना है उनको, ये सारी बातें। लेकिन ये कौन से पेशेंट की बात कर रहे हैं पता नहीं, जिसको सिर्फ और सिर्फ पानी में ही खाना खिलाना है। 70% ऑलरेडी हमारी बॉडी में पानी है। चलो मैं अब इतनी सारी बातें यहाँ पर नहीं बताऊँगी, आप लोगों को रूबरू होकर भी तो कुछ बातें करनी है ना, फिर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो बाकी तो यही है कि जो कुछ नन्नू को बोला गया था, आज वो सारी बातें सच किसके ऊपर हो रही हैं आप समझ जाओ, ठीक है। और नन्नू के लिए जो बोला गया था वो झूठ साबित हो गया है, क्योंकि नन्नू ने स्ट्रीट फूड ला कर अपनी वाइफ को खिलाया है, और ले जा कर भी खिलाया है, वो सब भी सबने देखा है, ठीक है। और नन्नू फैमिली के कपड़े लत्ते भी आपने देखा है, कैसे ही वो लोग तैयार व्यार रहते हैं, साफ़ सफाई भी रहती हैं। देखो वो वीडियोस के लिए नहीं है, जिनकी नॉर्मल लाइफ जैसी होती है ना वो वैसे ही रहते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप उनकी कमियां पकड़ ही लोगे, कहीं ना कहीं वो नज़र आ ही जाएंगे। लेकिन इनकी फैमिली में आपने देखा ये सुस्ती लोग कभी भी उठते इतनी देर से हैं, और ऊपर से नहाते धोते भी नहीं हैं। अच्छा जी, बिना ब्रश के ही सिर्फ कुल्ला करके, है ना, मेरे पता नहीं कुल्ला भी करते मुँह भी धोते हैं या नहीं, डायरेक्ट चाय ही पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी भी वासियाँ मारती हुई आंखें सूजी उनकी भी, तो वो भी ऑफिस जाने से पहले ऐसे ही रोटियां सेक रही होती थी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं जब इनका ईंटों वाला फर्श था, ठीक है, चूल्हे के पास बैठकर मम्मी कैसे बना रही होती थी। और ये बहन भाई पुत्तन और ये दोनों बस ऐसे ही मटर गश्ती करते थे, और जाते हुए माँ बता जाती थी पुत्तन कपड़े धो लेना, और साथ में इसको भी बोल देती थी गुलाबचंद को आज खेतों में काम कर लेना। थोड़ा सा काम करके ये इतना हाफ जाता था, इतना थक जाता था, घर आके सो जाता था। अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी तो जाकर अपनी बड़की जीजी के यहाँ पर सो ही तो रहा है, और काम ही क्या है इसको। शक्ल से लगता है भैया इसने अच्छे से साबुन से मुँह भी नहीं धोया, भैया डेटोल साबुन से मुँह धो ताकि तेरे फेस के जम्स ख़त्म हो। अच्छा, और एक चीज़ भी आप लोग देखिए, एक बार भी इसने नहीं बोला दुपट्टा मैडम ने कि भाई मैंने खाना बनाया तो जीजू को बहुत पसंद आया। भैया जीजू को तो गायब भी कर दिया इन लोगों ने, है ना, बस यही कहती झूठी को पसंद आया। और कुकर भरकर ये लोग इतना खाना बनाते हैं, और जुठंका भी कहती थी कि हम दो ही हैं, तो जब भी इतना ही बनता था, अब 4 लोग हो गए तभी भी इतना ही बनता है। भगवान ही जाने इतने खाने का बनाकर उसके बाद क्या करते हैं उसको। अच्छा, फिर एक और बात है कि ये तो हमें पहले से इन्होंने बता रखा है कि हम सब लोग दार्जिलिंग जाएंगे, है ना। अब पता नहीं ये दार्जिलिंग जाते हैं या गुवाहाटी जाते हैं, वहाँ से मनाली तो जाने से रहे ये लोग, है ना। हो सकता है ये कलकत्ता ही ले जाए, क्योंकि आजकल वहाँ के बहुत चक्कर लग रहे हैं इसके, वहाँ की मछली भात खाने जाए। अच्छा जी, मछली बात तो मैंने ऐसे बोल दिया, नहीं ये लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, बताते हैं ऐसा कि नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो है ना अपना क्या कहते हैं इसको, गुलाबचंद, है ना, इसका नामकरण आप कर दो आजकल जल्दी ही से। तो ये गुलाबचंद जो है ये कभी कभी अंडे वगैरह खाए थे इसने, शायद इसने नहीं, हाँ मेरे ख्याल से। तो जुठियंका ने भी बोला था कि मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मेरे से खाई नहीं गई, क्योंकि मोटू तो खाता था, मोटू तो अभी भी खाता है, मोटू को तो पसंद बहुत है। जुठियंका फिर बताना कि जब मोटू तुम चली जाती थी अपने घर पर तो मोटू पीछे से तला भुना भी खाता था, लेकिन मोटू तो शौकीन है नॉनवेज का, तो अब क्या उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, बताना ज़रूर। वो तो ड्रिंक भी करता है ना, तो मतलब यही हो गया कि मोटू का अभी नाम नहीं ले रहे हैं, तो मोटू बाहर ही खुश है, मतलब बाहर से खाना पीना करके आ रहा है, खाना भी और पीना भी दोनों चीज़ें, है ना। और ये लोग क्या लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई दुपट्टा मैडम को तो वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए था, कौन सा, मोटू जैसा, है ना, सिंसियर। अच्छा, तो वो खुद वेल एजुकेटेड है, उसकी कौन सी डिग्री है, Q&A किया था उसने, उसकी डिग्री किसी को पता है तो बताओ। उसने बोला मेरी जो एजुकेशन है वो सिर्फ +2 ही है ना।
और वो कोई एजुकेशन नहीं होती। पहले टाइम पे 10वीं करनी ज़रूरी थी और 10वीं के बराबर ही अब जो है वो +2 करनी ज़रूरी है। दैट्स इट, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। ये कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में आती डिग्रियाँ। डिग्रियाँ क्या है इनके दुपट्टा मैडम के पास, पर इसको ये ही नहीं पता था कि इसको ये नल्ला मिल जाएगा। इसको नल्ला ही मिला है एक्चुअली में। क्या नाम है इसका, गुलाबचंद। गुलाबचंद की खेती जो है उसको आवाज़ें लगा रही होंगी, पर चलो मम्मी पीछे से ध्यान रख रही हैं, है ना। तो गुलाबचंद के पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन इसके रोंदू के ऐसे थंबनेल लगाकर व्यूज़ कमाने की कोशिश भरपूर है। और जी जो दुपट्टा मैडम कह रही ना, उसकी मम्मी ऐसे बीमार है, माइग्रेन है उनको। माइग्रेन का दर्द नो डाउट बहुत पेनफुल होता है जब होता है, तो वही क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। और जो सर्वाइकल है वो भाई माएँ जो होती हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो नहीं मानती हैं, लेकिन वाकई में तबीयत ख़राब होती है। मुझे ये सारी डिसीज़ हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, है ना। ये सारी दिक्कतें जो थी ना, मुझे सोशल मीडिया पर मैं नहीं आई थी, उससे पहले की थी, यानी कि 2017 से ये मुझे स्टार्ट हुई थी। आज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जब मैं जवान थी, ठीक है, जब ये मुझे डिसीज़ हुई, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैं बूढ़ी लगने लगी। आफ्टर बिफोर, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो बस यही बात है। अब क्या ही बोलूँ मैं कि दुपट्टा मैडम इतनी परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद अब ये घूमने जाना है, ये घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, क्लैपिंग, है ना। चलो जी, उसके लिए पैकिंग वैकिंग भी हो गई, लेकिन रोने थंबनेल के लिए उसका रोना बहुत ज़रूरी था। वो बस उतना ही भर था। वो घूमने फिरने की दीवानी, एक चाय की दीवानी, एक घूमने फिरने की दीवानी। चलो जी, इन दोनों के नामकरण हो गए। अब ये गुलाबचंद दलिद्दर का नाम अब आप लोग कर दो कि इसका नाम क्या होना चाहिए। मेरे मुंह से तो बहुत सारे नाम निकल रहे हैं इसके लिए। आपके मुंह से कौन सा नाम निकला, मेरा वीडियो देखकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। मिलती हूँ शाम को एक अच्छा सा वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।